इमेज कंट्रोल, आप कैसे सामने वाले की इमेज कंट्रोल करते हो अपने टेक्सटिंग के थ्रू या अपने बिहेवियर के थ्रू या अपने वर्डिंग के थ्रू। तो जब आप फन वे में बात करो, किसी का आप मजाक मतलब किसी से आप मजाक कर रहे हो, तो अपनी जो क्लाइंट की इमेज है उसको कभी भी डैमेज नहीं करना है। और इन द एंड टेक्सटिंग और जो इन द एंड प्रोफेशनलिज्म तो बाद में होता है, सबसे पहला मेन होता है ह्यूमन रिलेशनशिप। आप जिस क्लाइंट के साथ वर्क करो वो भी ह्यूमन ही है और उसको भी आप टेक्सटिंग इज जस्ट बिहेवियर, लाइक बिहेवियर कम्युनिकेशन। तो टेक्सटिंग में भी सेम ही चीज आती है। तो बिल्कुल आप प्रोफेशनल रहोगे तो वो क्लाइंट समझेगा कि ठीक है प्रोफेशनल है, ऐसे रहेगा। बट आप फनी वे ऐड करोगे तो वो आपके थोड़ा और क्लोज आएगा क्लाइंट। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब भी मेरे क्लाइंट मुझे कुछ बोलते हैं ना कि भाई ये काम हो जाएगा क्या, पता है मैं उनको एक सिर्फ इमोजी भेजता हूँ, कैप्टन अमेरिका का सैल्यूट वाला। बस अभी इतनी सी जीआईएफ या ऐसा कुछ ऐड करा, क्लाइंट इतना खुश हो जाता है कि यार ब्रो फन ऐड हो गया ना, फन ऐड हो गया, वो प्रोफेशनल वॉल ब्रेक हो गई। और इससे कम्युनिकेशन इतना अच्छा हो जाता है कि क्लाइंट या कस्टमर की इच्छा नहीं होती कि भले दूसरा कोई अच्छा हमसे 10 गुना। सिर्फ एक इमोजी है जिसको मैं बार बार यूज करता हूँ, मतलब हर कन्वर्सेशन में यूज नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हर 2 से 3 हफ्ते में एक बार वो इमोजी यूज कर लूँ, सैल्यूट वाला, कैप्टन अमेरिका का सैल्यूट वाला। तो ऐसे बस फनी चीज आप यूज करते रहिए और आपका रिलेशनशिप क्लाइंट से अच्छा होगा। बट अगर आपको कोई बोल रहा है कि नहीं क्लाइंट के साथ तो ऐसे फनी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, क्लाइंट को से फनी चीजें नहीं भेजनी चाहिए, आपको हमेशा प्रोफेशनल रहना चाहिए, तो जो भी आपका दोस्त या जो भी आपको आदमी, कैसे लोग होते हैं वो जो बोलते हैं कि क्लाइंट से प्रोफेशनली बात करो, हमेशा गरीब हमेशा उनको क्लाइंट भाव कभी नहीं देगा। आप क्लाइंट से हमेशा रेस्पेक्टफुली बात करो, बट जरूरी नहीं है कि वो प्रोफेशनल हो। आप फनी भी हो सकते हो, आप फन भी ऐड कर सकते हो, आप थोड़ा सा अपना डिसअपॉइंटमेंट भी दिखा सकते हो, बट रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। मेन चीज ये है, जैसे मैंने आपको बोला ना, नेवर अटैक योर क्लाइंट, बात करी थी हमने। हमने बोला था कि ऑलवेज फाइंड अ मिडल वे। हम अटैक नहीं कर रहे, हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हम प्रोफेशनल नहीं रह रहे हैं, हम ह्यूमन टू ह्यूमन बिहेवियर कर रहे हैं, बट वी आर रेस्पेक्टफुल हमेशा रही है। अभी जैसे देखिए हमारे जो पूकी बाबा जी है, वो अभी शायद तक बिग बॉस में पहले वो आया था। हाँ। तो उनका वहाँ पे कन्वर्सेशन देखिए सलमान खान के साथ थोड़ा सा फनी कन्वर्सेशन है उनका वहाँ पे। हाँ। बट सलमान खान भी एक बिग पर्सनालिटी है और वो पुकी बट रेस्पेक्टफुल उन्होंने जो उनके एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। अब पुकी बाबा की रील्स देखेगा तो उसमें तो बहुत ज्यादा फनी लगता है, बट उसमें वो मजाक उड़ाते हैं ऑडियंस का। हाँ। क्योंकि ऑडियंस उनके क्लाइंट नहीं है, ऑडियंस उनके कस्टमर नहीं है, या ऑडियंस की कोई बहुत ज्यादा अच्छी इमेज नहीं है। ऑडियंस मेन कस्टमर तो ऑडियंस ही है, पर वो उनको डायरेक्ट पैसा नहीं दे रहे, वो पीआर नहीं कर रही ना, बिजनेस नहीं कर रहे साथ में। वो जस्ट इसको चलो इनको छोड़ते हैं, पुकी बाबा को, उनका बिजनेस उन्हीं की बात करूंगा अब तो मैं। पुकी बाबा जब भी किसी प्रोफेशनल आदमी से बात कर रहे हैं, आप देखना वो फनी रहेंगे, बट वो रेस्पेक्टफुल रहेंगे। बस ये तो मेन है कि वो फनी रहेंगे, रेस्पेक्टफुल रहेंगे। दिस इज रीजन। बस इस एक टॉपिक का समझाने का मतलब ये था कि फनी रहिए, रेस्पेक्टफुल रहिए, और आपका जो भी क्लाइंट है। तो हमारी सेकंड स्ट्रेटेजी क्या थी? ऑलवेज मेक a way, always find a way to make your client happy या smile। 2 चीजें हो गई, how to text a new client, how to make your client happy। तीसरी चीज हम करते हैं what you do when you do not work on time, या जब आप डिले हो गए, आप लेट हो गए, तब आप क्या करोगे? या फिर जब आपका क्लाइंट आपको अटैक कर रहा है, बोलेगा भाई डिले हो गया, भाई क्वालिटी अच्छी नहीं है, भाई टाइम से नहीं आ रहा, भाई तेरी वजह से मेरा नुकसान हो गया, राइट? हाँ। तब क्या बोलोगे? क्या बोलना? तब हमें इंस्टेंटली डिफेंड नहीं करना है। मान लो मुझे क्लाइंट ने बोला कि भाई आज इतना लेट कैसे हो गया, मैं बोलूँगा अरे भाई मैं बिजी था। नहीं, इंस्टेंटली डिफेंड मत करो। मान लो क्लाइंट ने आपको बहुत सारा काम एक साथ भेज दिया, ठीक है, या बहुत सारा आपको मान लो कुछ चीज़ें ऐसी बोल दी जो आपको अच्छी नहीं लग रही, और आप इंस्टेंटली डिफेंड या अटैक मोड में चले जाते हो, वो मत करो। सबसे पहले आप क्लाइंट को समझो कि वो क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। आप लेट हुए, आपकी गलती है ना, आप उसको कुछ भी मत बोलो, बस सॉरी बोल दो कि सॉरी। फिर वो काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करके दे दो, और आप उसके बाद अपना पॉइंट रखो कि यार इस वजह से डिले हुआ। अभी मैं एक रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ, बीच में 2 दिन मेरी तबीयत खराब थी। पॉज ले लें। एग्जाम्पल जैसे अगर मैं आपको मेरा एग्जांपल दूं, तो अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, मेरी तबीयत खराब हो गई। क्लाइंट मुझसे जो उनका काम था, सर्दी लग गई थी, तो अरे रुको ना यार। तो क्लाइंट कुछ काम बोल रहा है, टीम काम कर रही है, अब मैं ही नहीं, बहाना नहीं है भाई, रुको ना। तो अब क्या हुआ, अरे यार, तो अब टीम काम कर रही है और क्लाइंट्स काम मांग रहे हैं, लेकिन मैं ही जो उनके बीच में जो कनेक्शन करवा रहा है वही बंदा एक्टिव नहीं है, राइट? और क्लाइंट ने मुझे 2 दिन बाद बोला कि, मतलब पहले ही बोल दिया था कि भाई यू आर सो लेट एंड दिस इज़ वेरी अनप्रोफेशनल। मैंने कुछ भी डिफेंड नहीं करा कि देख मेरी तबीयत खराब थी, देख मेरा मेडिकल बिल, मैंने कुछ भी नहीं बोला उनको। मैंने बोला आई एम सो सॉरी, और ये आपका काम हो गया है।
अब पता है उसके बाद मैंने क्या करा, वो काम देने के बाद आप जब बीमार थे तो काम कैसे करा? टीम कर रही थी ना, तो फिर आपने बोला कि मैं बीमार हो रहा, आप टीम से काम लेके डायरेक्ट उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। फॉरवर्ड वही तो बोल रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा था ना। टीम ने वर्क कर लिया, आपका वर्क रेडी होकर व्हाट्सएप पे आपको तो तो मैं फोन देख ही नहीं रहा था ना, सो रहा था या मूवी देख रहा था, कुछ भी कर रहा था, क्योंकि मैं रेस्ट कर रहा था। सो रहे थे, बीमार नहीं थे। बीमार था इसलिए सो रहा था भाई। चलो मान लेते हैं। तो अब क्या हुआ, मैंने उनको सॉरी नहीं बोला, मैंने क्लाइंट को सॉरी नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला कि देखो आपका काम तो हो गया था पर मैं भेज नहीं पाया, ऐसा कुछ भी नहीं बोला, मैंने उनको बस काम भेज दिया। अब जब मैंने वो काम भेजा उसके बाद से अब 1-2 महीने हो गए हैं, मैंने एक भी बार डिले नहीं करा, एक भी बार डेडलाइन मिस नहीं करी, क्वालिटी कम नहीं होनी थी। तो उनको जेन्युइनली खुद ही फील हो गया कि भाई वो एक बार जो हुआ था ना वो वंस इन अ वाइल्ड इवेंट था, होता रहता है क्योंकि हम ह्यूमन हैं। आदमी भी समझता है, जो आदमी आपको पैसा दे रहा है ना वो समझता है कि आप ह्यूमन हो, आपकी लाइफ में ऊपर नीचे कुछ चीज़ें हो सकती है। इफ योर कम्युनिकेशन विल बी अ गुड विद योर क्लाइंट, आपका रिलेशनशिप हमेशा अच्छा रहेगा उसके साथ में। और क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। देखिए एंड ऑफ द बोल तो पैसा ही है सबका कमाना। इस सिचुएशन में आप माइंडसेट समझना, क्लाइंट मुझे ब्लेम कर रहा है, मैं उसको अटैक नहीं कर रहा, क्लाइंट मुझे ब्लेम कर रहा है, मैं इंस्टेंटली डिफेंड नहीं कर रहा।